अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसकी तौफीक और इनायत से आज हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। मैं अपनी तरफ से और इस इजलास की इंतज़ामिया की तरफ से तमाम शुरकाए इजलास को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, आज का ये इजलास एक मशावरती इजलास है, तकारीर का सिलसिला नहीं है इसके अंदर। चूंकि इस इजलास का एक नुकाती एजेंडा है कि निज़ाम की तब्दीली और उसका लाए अमल। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस हवाले से एक मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू आपके सामने रखूं, जिसके अंदर वो लाए अमल भी शामिल हो, ताकि उसके बाद आप अहबाब की मशावरत से, आपकी भरपूर ताईद से हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। ताहम ऐन मुमकिन है कि कुछ अहबाब को इख्तिलाफ हो, तो इख्तिलाफ राय का हक पहुंचता है सबको। मेरी कोशिश ये है कि आज कम अज कम ऐसा लाहे अमल सामने लेकर आऊं कि जिसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश बहुत कम हो। अव्वल तो ना हो, लेकिन अगर हो तो कम हो, ताकि जिस कर्ब से हम गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ में मुब्तला हैं, उसका कोई अजाला हो सके, उसके सद्देबाब के लिए हम कुछ कर सकें। इस वक्त एक निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत है। मैं समझता हूं कि इस पर बहस की जरूरत नहीं कि वो निजाम कैसा है, अच्छा है, बुरा है। ताहम ये बात मुसल्लिमा है कि ये निजाम हमारा निजाम नहीं। जब ये निजाम हमारा निजाम नहीं है, तो क्या हमारा कोई निजाम है? इससे पहले कि मैं इस पे कुछ अर्ज करूं, ये मुनासिब समझता हूं कि मौजूदा निजाम को बदलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात एक तरफ, मैं सिर्फ
उन लोगों की बात करता हूं जो इस वक्त इस निजाम का हिस्सा है और इस निजाम को लेकर चल रहे हैं, इस निजाम को तहफ्फुज़ दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस मौजूदा निजाम के अंदर हमारे मुल्की और कौमी मसाइल के हल की सलाहियत नहीं है। ये हमारे सियासतदानों की तरफ से बयानात आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इदारे अपनी ताकत खो रहे हैं, मुल्क को नए निजाम की जरूरत है। ये मैं मिनो अन वही अल्फाज आपके सामने कोट कर रहा हूं जो मैंने मुख्तलिफ सियासतदानों के मुंह से सुने। हज़रीन मोहतरम, ये तो कहा जा रहा है कि मौजूदा निजाम मसाइल के हल की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि अगर इस निजाम को बदला जाए, इसकी जगह कोई और निजाम लाया जाए तो वो निजाम क्या होगा। ऐन मुमकिन है मुख्तदर हलकों में किसी और निजाम के बारे में सोचा जा रहा हो, जो हो तो जमहूरियत पर मबनी, लेकिन इस पार्लिमानी सिस्टम से जरा हटके हो। जैसे आजकल इस्लामी सदारती निजाम की बाज़ सुनाई देती है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर पार्लिमानी निजाम के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो मसाइल को हल कर सके, तो सदारती निजाम के अंदर भी नहीं है। हमने महज उसके साथ इस्लामी का गुम छल्ला लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूं कि अगर निजाम की तब्दीली वाकईतन दरकार है, तो एक ऐसे निजाम के साथ क्यों ना इस निजाम को तब्दील किया जाए जो ना सिर्फ हमारे कौमी और मुल्की मसाइल के हल की सलाहियत रखता है, बल्कि तमाम दुनिया इंसानियत के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है। उस निजाम को इस्लाम कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, आज हम इस नशिस्त के अंदर, इस इजलास में इस बात पे गौर भी करेंगे, मशावरत भी करेंगे और कोई फैसला करके इंशाअल्लाह यहां से उठेंगे कि मौजूदा निजाम को तब्दील करने की सूरत में अगर हम इस्लाम को लाना चाहते हैं तो उसका लाए अमल क्या होगा। पचहत्तर साल हो चुके हैं पाकिस्तान को कायम हुए। हमसे मेरी मुराद मुसलमानों ने मुतअद्दिद तजर्बे कर लिए, जमातें बना बनाकर, लेकिन ताहाल कोई नतीजा नहीं निकला, कोई तब्दीली नहीं आ सकी। जमहूरी निजाम को खत्म नहीं किया जा सका, इस्लाम को नहीं लाया जा सका। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि इसकी वजूहात क्या थी, ताहम यह बात तय है कि हमने तकसीम होकर देख लिया, पार्टी पार्टी होकर देख लिया, फिरका फिरका होकर देख लिया। हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम महज
पार्टी पार्टी नहीं रहे, फिरका फिरका नहीं रहे, फर्द फर्द हो चुके हैं, फर्द फर्द हो चुके हैं, जिन्हें एक होना चाहिए था, जिनके अंदर वहदत होनी चाहिए थी, जिन्हें इकट्ठे होना चाहिए था, वो फर्द फर्द हो चुके हैं। आज हम यहां मौजूद हैं, जितने अफराद भी हैं, यकीन जानिए हम फर्द फर्द हैं, हम एक नहीं हैं। मिल बैठे हैं लेकिन एक नहीं है। बारहा ऐसी नशिस्तों का इनेकाद हुआ, मिल बैठे हम लोग, लेकिन बगैर किसी नतीजे के मामला खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ सके। क्यों नहीं बढ़ सके? क्या हमारे इखलास में कोई कमी थी? क्या खाकम बदहन हमारी नीयत में कोई फतूर था? साहिबान मोहतरम, दर हकीकत बात यह है कि हमने जब से जमात साजी को रिवाज दिया है, हमारे जहन बन चुके हैं कि बस एक जमात खड़ी की जाए और उस जमात के जरिए तब्दीली लाई जाए। हालांकि यह तजर्बा 75 साल से बार बार हो चुका है और आए रोज यह तजर्बा हो रहा है। नित नई जमातें वजूद में आ रही हैं, तकसीम दर तकसीम का अमल जारी है, वहदत की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। जबकि हम अगर इस निजाम को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए वहदत दरकार है, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। बहर सूरत, बहर हाल, बहर कीमत एक होना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि कोई एक जमात बरसरे इक़्तिदार आकर अल्लाह के दीन को नाफिज कर सके, ऐसा नहीं है। हां, यह जरूर है कि अगर हम सब एक होकर एक जमात बनकर यह काम करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन हम तकसीम हैं, मुतअद्दिद जमातों के अंदर तकसीम है, फिरकों के अंदर तकसीम है, हत्ता के फर्द फर्द हो चुके हैं। जरूरत इस अमर की है कि अगर हम ये मकसद हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह का दीन गालिब आए, हम चाहते हैं कि इस्लामी इनकलाब आए, हम चाहते हैं कि दीन इस्लाम की इकामत हो, हम चाहते हैं कि अल्लाह का दीन तख्त पर आए, हम चाहते हैं कि मुस्तफवी इनकलाब बपा हो। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें एक होना होगा, इसके सिवा चारा नहीं। सबसे पहला कदम हमारी वहदत है। फिरकों में, जमातों में तकसीम होकर यह काम नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है कि हम फिरकों और जमातों में से निकलकर एक हो जाएं। मैं ये समझता हूं और अला वजहिल बसीरत समझता हूं कि हम एक हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सब मुसलमान हैं। 23 करोड़ मुसलमान बसते हैं इस मुल्क में।
और मुसलमान किसे कहते हैं? अल्लाह के फर्मा बरदार को। हम सब का दीन इस्लाम है, और इस्लाम किसे कहते हैं? अल्लाह की फर्मा बरदारी को। हम सब उम्मत मुस्लिमा हैं। उम्मत मुस्लिमा किसे कहते हैं? अल्लाह की फर्मा बरदार उम्मत है। अब ये तीन चीजें वो हैं जिन पे हम सब का इत्तिफाक है। एक फर्द वाहिद भी ऐसा नहीं जो इस बात को रद्द कर सके, इसका इनकार कर सके, इससे इख्तिलाफ कर सके। ये तीन चीजें मुश्तरक हैं हमारे अंदर। रिपीट कर दें दोबारा। हम मुसलमान हैं। मुसलमान अल्लाह के फर्मा बरदार को कहते हैं। हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह की फर्मा बरदारी को कहते हैं। हम उम्मत मुस्लिमा हैं, और उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की फर्मा बरदार उम्मत को कहते हैं। अब दोस्तान मोहतरम, अगर यह सच है तो फिर बहैसियत मुस्लिम हमारी कोई जिम्मेदारी भी होगी, हमारा कोई फरीजा भी होगा, हमारे करने का कोई काम भी होगा। और अगर इस्लाम हमारा दीन है तो हमारे दीन की कोई तालीम भी होगी कि हमें क्या करना है। और अगर हम उम्मत मुस्लिमा हैं तो इसका वाज़े मतलब है कि हम सबको वो काम मिलकर करना, हम सब की वो मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी इंडिविजुअल की नहीं, हम में से किसी जमात की नहीं, किसी ग्रोह की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। और जब तक हम सब वो काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं होगा। 75 साल इस पे गवाह है। हमने इंडिविजुअली पार्टियों में तकसीम होकर, जमातें बनाकर देख लिया, ये काम नहीं हो सका और आइंदा भी नहीं होने वाला। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और इस खुशफहमी से निकलना चाहिए कि फलां जमात ये काम कर देगी, फलां जमात ये काम कर देगी। नहीं, हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। वाहिद सूरत है। अब दोस्तान मोहतरम, ये जिम्मेदारी क्या है? बहैसियत मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी क्या है? इकामत दीन इस्लाम। इस्लाम को हमने कबूल किया है। हम निजाम की जगह निजाम ला रहे हैं। आज हमारे ऊपर एक निजाम मुसल्लत है। हम इस निजाम को मिटाकर नया निजाम लाना चाहते हैं। वो निजाम इस्लाम है। और अगर हम निजाम कहते हैं तो दीन को निजाम कहते हैं। इस वक्त जो हम पे निजाम मुसल्लत है उसे दीन जमहूर कहते हैं। हम जिस निजाम को लाना चाहते हैं उसे दीन इस्लाम कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, जुजियात में हम नहीं जाएंगे। जुजियात में बहुत इख्तिलाफात हैं। हम कम से कम नुकात पर इत्तिफाक करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़ैली मबाहिस बहुत हैं, जुज़वी मबाहिस, फ़ुरोई मबाहिस बहुत हैं। वक्त के साथ साथ सबको डिस्कस किया जाएगा, सब पे इत्तिफाक राय पैदा किया जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि तमाम उमूर पे एकदम से इत्तिफाक हो जाए तो नहीं हो सकता। हमें अपने इख्तिलाफात रखते हुए एक होकर चलना होगा।
आज हम यहां मौजूद हैं, जितने अहबाब भी मौजूद हैं, हमारे दरमियान 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन हम इस बात को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं कि इन इख्तलाफात के बावजूद हमारे दरमियान कुछ मुश्तरकात भी हैं। हम उनकी तरफ क्यों नहीं आते? उसूलन तो हमारे दरमियान 100% इत्तिफाक होना चाहिए। क्यों? कि हम सब का दीन इस्लाम है, लेकिन बुरा हो इस तफरके का, इसने हमें इख्तिलाफात की भेंट चढ़ा दिया। आज हम मुतफर्रिक हो गए, बिखर गए, मुंतशिर हो गए, और वहदत का तस्वुर ही हमारी आंखों से ओझल हो गया। तो हमारे दरमियान इख्तिलाफात हैं, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इख्तिलाफात ऐसे नहीं कि हमारी वहदत की राह में रुकावट बन सके, और ना ही हमें उन इख्तिलाफात को रुकावट बनने देना चाहिए। इख्तिलाफात रखें। मुझे अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि अगर हम इत्तिफाक की राह पे चल पड़ेंगे, इख्तिलाफात मिटते जाएंगे। लेकिन अगर इख्तिलाफात को ही पेश नजर रखा जाएगा तो इत्तिफाक पैदा नहीं हो सकेगा। हमें मुश्तरका उमूर को लेकर चलना है। आप सब माशाअल्लाह साहिबान इल्म व बसीरत जहां पे तशरीफ फरमा है, मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि जो चीज हमारे दरमियान मुश्तरक है उसी को लेकर चल सकते हैं हम। आप बताएं, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर ये मुश्तरक नहीं हमारे दरमियान, तो आप उसको बयान करें कि हां जी हम मुस्लिम नहीं हैं, हमारा दीन इस्लाम नहीं है, हम उम्मत मुस्लिमा नहीं है, हमारा मकसद वजूद इकामत दीन इस्लाम नहीं है। अगर ये है तो हमें क्या मसला दरपेश है कि हम एक होकर कम से कम इन नुकात पे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि दर हकीकत हमारे रास्ते में रुकावट कुछ नहीं, हम खुद रुकावट हैं। हमने खुद रुकावट डाल रखी है, और वो रुकावट क्या है? मैं एक मिसाल से आपको बात समझाता हूं कि एक जमीन का टुकड़ा है, आपने वहां रेत, सीमेंट, सरिया, पत्थर ला के रख दिए, इमारत का पूरा मटेरियल ला के रख दिया। क्या हम उसको इमारत कह सकते हैं? हरगिज नहीं। वो तो मटेरियल है, पड़ा है, इमारत नहीं है। हालांकि इमारत इसी मटेरियल से बनेगी। अब दोस्ताने मोहतरम, मालिक ने खर्चा कर दिया, सारा सामान ला के रख दिया, इमारत बनाने का वक्त आ रहा है, कोई पत्थर बुनियाद में लगने को तैयार नहीं है। गौर से मेरी बात सुने, कोई पत्थर बुनियाद में लगने को तैयार नहीं है। कहता है मैं तो दफन हो जाऊंगा, मैं तो नुमाया नहीं हूंगा, मेरी कोई हैसियत नहीं होगी, मैं बुनियाद में लगने को तैयार नहीं। मुझे बताएं, क्या वो इमारत बन जाएगी? हरगिज नहीं, क्योंकि उस इमारत की बुनियाद बनने के लिए कोई तैयार नहीं। अब दोस्तान मोहतरम, उन पत्थरों में से चंद सलीमुल फितरत पत्थर, चंद कल्बे सलीम रखने वाले पत्थर, चंद ईमानी हरारत रखने वाले पत्थर, चंद दीनी हमीयत रखने वाले पत्थर, वो बोल पड़ते हैं
वो खड़े हो जाते हैं कि भाइयों क्या कर रहे हो? जब तक इस इमारत की बुनियाद नहीं रखी जाएगी और हम इस बुनियाद का पत्थर बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, इमारत खड़ी नहीं होगी। आओ इसकी बुनियाद बने। चंद पत्थर तैयार हो गए, अपने दूसरे पत्थरों से कहने लगे कि हम पहाड़ों में थे, हमारी कोई कदर न थी, हमारे मालिक ने हमें वहां से उठाया, तुरशवाया और इस काबिल बनाया कि हम इमारत के अंदर लग सकें, हमारी कदर की। और हमें भी अब मालिक का एहसास करना चाहिए, हमें भी मालिक की कदर करनी चाहिए, उसकी इमारत तामीर होनी चाहिए। वो चंद पत्थर तैयार हो जाते हैं उस बुनियाद में दफन होने के लिए। बुनियाद रख दी गई। अब दोस्तान मोहतरम, अगर हर पत्थर ये सोचने लगे कि जब वो इमारत बन जाएगी, एक पत्थर ऐसा होगा जो उस इमारत के माथे का झूमर होगा, सामने नुमाया होगा, जिस पे लिखा होगा माशाअल्लाह, जिस पे लिखा होगा हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, कुछ और लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा। हर पत्थर अगर ये चाहे कि वो पत्थर मैं हो जाऊं तो इमारत नहीं बन सकती। बाहर तौर कुछ पत्थरों को दफन होना होगा, तब जाके इमारत खड़ी होगी। तो वो पत्थर इमारत में लगने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो पत्थर लगते हैं वो नुमाया होते जाते हैं। अपने अपने वक्त पर जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर जाती है, पत्थर नुमाया होते जाते हैं और एक पत्थर जिसके नसीब में होता है वो सबसे नुमाया होकर ऊपर लग जाता है। लेकिन अगर सब जिद करने लगे कि वो पत्थर मैं हूंगा तो इमारत नहीं खड़ी हो सकती। दोस्तान मोहतरम, आज अगर हम इस्लाम की इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो हमें उस इमारत की बुनियाद में दफन होने वाले वो पत्थर बनना होगा जिन्हें कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, जिनके तसव्वुर में भी नहीं होगा कि कल क्या होने वाला है। हमें वो बनना होगा जिसके मुकद्दर में जो है, जिसके नसीब में जो है वो उसे मिलके रहेगा। कोई थोड़ा नुमाया होगा, कोई दफन हो जाएगा, कोई थोड़ा नुमाया, कोई ज्यादा नुमाया, कोई सबसे नुमाया। दोस्तान मोहतरम, आज हम उस बुनियाद को रखने जा रहे हैं, उस इबारत की बुनियाद को रखने जा रहे हैं। हम में से किसी के दिल में भी अगर यह बात होगी कि जब इमारत बन जाएगी तो वो जो पत्थर नुमाया तौर पे नस्ब होगा वो मुझे होना चाहिए, तो फिर ये इमारत नहीं बन सकती। हमें बाहर तौर काम जहां से शुरू करना है बुनियाद से, तो बुनियाद का हिस्सा ही बनना होगा। बाद में जो लोग आएंगे अपने अपने मकाम पे नस्ब होते जाएंगे, लेकिन आज ये सोचना दीन के साथ मुखलिसी नहीं है। आज हमें इस नहज पे अगर किसी चीज ने पहुंचाया है तो हमें इस अमारत और क़यादत ने पहुंचाया है। ये जो हम अपने दिलों के अंदर ये बुत पाल लेते हैं अमारत का और क़यादत का, ये हमें आगे नहीं चलने देता, तकसीम करके रख देता है। इस फोरम की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि हम एक ऐसा फोरम आज से तश्कील देना चाहते हैं, इस फोरम में अमारत किसी की नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। किसी भी काम को करने के लिए एक नज्म दरकार होता है, इसीलिए जमात बनाई जाती है।
लेकिन मैं हाल की मिसाल आपको दे देता हूं, अभी की मिसाल आपको दे देता हूं। हम यहां पे जमा हैं सब, क्या हम में कोई अमीर है? नहीं है। क्या हमारी कोई क़ियादत है? नहीं है। हम सब कायद हैं, सबको मिलकर यह काम करना है। अगर हम इन अमारतों के चक्कर में पड़े रहेंगे, क़यादतों के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो बाखुदा तकसीम तो होते रहेंगे, एक नहीं हो सकते, वहदत नहीं आ सकती हमारे अंदर। अगर आज हम ये फैसला कर लें कि हम इसी तरह एक होकर चलेंगे, इकट्ठे होकर रहेंगे, कोई वजह नहीं कि आज अगर 50 लोग हैं तो 2 हफ्ते बाद हम 100 लोग हो जाएंगे, 1 महीने बाद 400 हो जाएंगे। मुझे यकीन है इस बात का। अगर हम इस मिशन के साथ मुखलिस हुए तो कोई वजह नहीं कि हमारे अंदर वादत पैदा ना हो सके। किस शख्स को इख्तिलाफ होगा इससे कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम ने हम पर एक फरीजा आयद किया है, एक काम करने का हुक्म दिया है, वो है इस्लाम को गालिब व नाफिज करना, इस्लाम को तख्त तक पहुंचाना। हर दीन याद रखें, हर दीन कुव्वते नाफिजा का तकाजा करता है। कुव्वते नाफिजा के बगैर दीन नहीं होता। आज दीन जमहूर नाफिज है, कुव्वते नाफिजा उसके पास है तो इसलिए है। आज डिक्टेटरशिप आ जाए, निजाम को खत्म करके रख दे, आइन को मुअत्तल करके रख दे, लोग कहते रहे हम जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत तो है ही नहीं, जमहूरियत नहीं होगी। दोस्तान मोहतरम, आज हमारा यही हाल है। हम कह रहे हैं हमारा दीन इस्लाम है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। आज हमारी मईशत बर्बाद हो चुकी, मुआशरत तबाह हो चुकी, सियासत का जनाजा निकल चुका और अदलिया की जो हालत है आपके सामने है। ये क्यों है? इसलिए कि इस्लाम नहीं है, मुसलमानों के मुल्क में इस्लाम नहीं है, तब यह है। अगर इस्लाम होता, बाखुदा मईशत यूं तबाह ना होती, मुआशरत तबाह ना होती, सियासत तबाह ना होती, अदालती नाइंसाफियां ना होती, जुल्म ना होता, अदल होता। तो दोस्तान मोहतरम, इस निजाम को बदलने के लिए हम जितनी चाहे तकरीरें कर लें, जितने चाहे मकाले लिख लें, जितनी चाहे कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कर लें, यह काम नहीं हो सकता जब तक कि हम बाहम मिलकर रिश्ता अखुवत में मुंसलिक होकर वहदत इख्तियार करके गलबे दीन हक की बहाली के लिए जिद्दोजहद नहीं करते। यह काम नहीं हो सकता। यह हमने तजर्बात करके देख लिए। अब दोस्तान मोहतरम, एक और बात भी आपके सामने रख दूं। बड़ा मुश्किल होता है जमातों और फिरकों को छोड़ना। मुझे अंदाजा है, मैंने फिरके जमातें छोड़ी हैं, मुझे अंदाजा है कि कितना मुश्किल होता है। लिहाजा आज की इस नशिस्त के अंदर यह बात भी पेश नजर रखें, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे कि अपनी पार्टी छोड़ो, अपना फिरका छोड़ो, अपनी जमात छोड़ो। नहीं, हम उससे सिर्फ यह तकाजा करेंगे कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, हम उम्मत मुस्लिमा है, आओ मिलकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, इकामत दीन इस्लाम के लिए जद्दोजहद करें। क्या कबाहत क्या है इसमें? गलत क्या है इसमें? आपकी जमाती वाबस्तगियां हैं, मानता हूं, आपकी फिरका वाराना वाबस्तगियां हैं, मानता हूं, लेकिन आप ये तो देखें, कुरान और सुन्नत की रूह से
हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? क्या हमें एक होना चाहिए या नहीं? क्या अल्लाह उसके रसूल की यह तालीम है या नहीं कि हम भाई भाई बनकर रहें, हम एक होकर रहें, अपनी ताकत को मुजतमे रखें? ऐसा ही है, हमें ऐसा ही करना है। हमें इस तफरके ने कहीं का नहीं छोड़ा, इससे हमें निकलना है, बाहर चौड़ निकलना है, लेकिन कम से कम नुकात पर इत्तेफाक करते हुए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारे दरमियान बेशुमार उमूर मुश्तरक हैं, उन मुश्तरक उमूर को लेकर चलना है। किसी इख्तलाफी मसले को हम लेकर नहीं चल सकते। उन इख्तलाफी मसाइल के लिए आपको इजाजत है अपने अपने फोरम पे काम करें, अगर आपका दिल चाहता है तो। इस फोरम पे हम इत्तेफाकी उमूर पे बात करेंगे, एक होने की बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, अल्लाह के रसूल की बात करेंगे, दीन इस्लाम की बात करेंगे, दीन इस्लाम की इकामत की बात करेंगे। इस पे तो किसी का इख्तिलाफ नहीं। तो दोस्तान मोहतरम, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और आप अहबाब को भी मौका देना चाहता हूं कि आप इस बारे में इजहार ख्याल फरमाएं कि हम आज जितने भाई यहां मौजूद हैं, क्या हम एक होकर चल सकते हैं या नहीं? क्या हमारे दरमियान वादत होनी चाहिए या नहीं? हम मुस्लिम हैं, हमारा दीन इस्लाम है, हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फरीजा इकामत दीन इस्लाम है। यह है लाहे अमल। इस लाहे अमल को लेके हमने चलना है और इसी तरह यह इस्लामी भाईचारा, यह इस्लामी भाईचारा है, इसे हमने यूनियन काउंसिल की सतह तक ले जाना है। इस इस्लामी भाईचारे को कैसे ले जाना है, मेरे ज़हन में जो है वो आपको बताऊंगा, आप अपनी राय दीजिएगा, हम इत्तेफाक की राय पैदा करके आगे चलते जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला एक दिन इतने मुनज़्ज़म हो जाएंगे, इतने ताकतवर हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह इस दीन जमहूर को मिटाकर दीन इस्लाम को बरसर इक़्तिदार लाएंगे। मैं आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं, आपने बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी। अब मैं चाहूंगा कि बारी बारी जो भाई भी बात करना चाहे, मेरी बात की तायीद करना चाहे या मेरी बात से इख्तिलाफ करना चाहे, इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार वन बाई वन करते जाए। तो यहां से शुरू कर दें ताकि बात आगे चलती जाए और फिर इख्तितामी नुक्ते पे आ जाए। डॉक्टर साहब इसको ऑन कर दें। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहु वहदत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।